अब आप मुझे ये बताइए कि आपको शांति मरने के बाद ही चाहिए, जिंदा में भी चाहिए? हम सभी को शांति कब चाहिए? असल में तो जब हम जीवित हैं तब चाहिए ना। मरने के बाद तो मर ही गए, फिर शांति का क्या फायदा? तो असल में शांति की आवश्यकता जो है, जरूरत जो है, वो अभी है, जब हम जीवित हैं, जब हम इस शरीर में हैं, अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न, क्या हम सभी सचमुच शांत हैं मन से? मुझे जवाब देंगे कौन कौन संपूर्ण शांत है मन से? बाबूजी पीछे, आप सभी अनुभवी हैं, बताएंगे। बाबूजी ने कहा 1% भी नहीं। सत्य है झूठ है? सत्य है ना, 1% भी नहीं शांत है। बाबूजी कारण बताएंगे? तो बाबूजी कह रहे हैं कारण है मोह माया। जीवन में 5, आप बड़े बुजुर्ग हैं, आपने बचपन से सुना होगा, 5 और 6 मुख्य विकार हैं हमारे अंदर जो कि हमें घर कर लेते हैं। चाहे वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह माया, अहंकार, ईर्ष्या, आलस्य, इसके अलावा भी छोटे छोटे कई हैं। कोई एक भी अगर हमें पकड़ ले तो हम खुश रह सकते हैं? नहीं रह सकते। हम अशांत हो जाते हैं, हम विचलित हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। पता हमें सब कुछ है, प्रतिदिन मंदिर में आके, आप लोग मंदिर के प्रांगण में ही बैठे हैं, हम आराधना भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, साधना भी करते हैं, क्या उसकी धारणा है? जब हम संतोषी माँ की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, आपने कभी सोचा कि उसका नाम संतोषी माँ ही क्यों पड़ा? क्योंकि वो संतोष की देवी है, क्योंकि वो संतुष्ट मणि बनाने वाली है। सरस्वती जी जो है, बताए बाबू। वो तो कहते हैं सृष्टि के आदि से है, वैसे दुनिया में कहा जाता है। बाबूजी ने कहा, बाबूजी कह रहे हैं जब से फिल्म आई तब से चालू हो गया। मैं कारण बताता हूं, जो भी हमारे गुण हैं, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, संतुष्ट मणि, दिव्यता, सारे देवी देवताओं के नाम, चाहे जैसे बाबूजी ने कहा श्री गणेश जी की आराधना करते हैं, हम कहते हैं कि वो विघ्न विनाशक है। बाबूजी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? विघ्न विनाशक माना विघ्न को हरने वाला। आप ये बताइए कि गणेश जी विघ्न विनाशक है या हमें भी होना चाहिए? आप अपने घर के लिए कमाने वाला कौन? आप और हम है ना। तो गणेश जी की भी क्या कामना है कि उसकी हर एक संतान, हर एक बच्चा जो है, वो अपने अपने घर के लिए विघ्न विनाशक बने, विक्रम विनाशक बने। संतुष्ट मणि कौन? सिर्फ संतोषी माता नहीं, हम भी, मैं और आप भी। सुख स्वरूप कौन? सुख स्वरूप सिर्फ वो नहीं, हम भी। परंतु कैसे? प्रश्न है कैसे से। ये चीजें तो सबको पता है कि ये चीजें होती है, इस तरीके से होती हैं, परंतु कैसे? अब मेरा प्रश्न आप सभी से एक और प्रश्न है कि कोई मुझे अपना नाम बताए। बाबूजी आप अपना शुभ नाम बताएंगे? जगदीश। तो भाई साहब का नाम है जगदीश। बाबूजी जब आपने जन्म लिया होगा, आपका नाम जगदीश किसने रखा? माता पिता ने रखा। आप सबका नाम माता पिता रखते हैं, तो उससे पहले भी तो जन्म तो आप पहले ले चुके थे। जगदीश जो है वो किसका नाम है? इस शरीर का नाम, शरीर का ही नाम है ना। असल में हम क्या है? हमारा असली स्वरूप क्या है? गीता में श्री कृष्ण जी जो अर्जुन को समझाने का प्रयत्न करते हैं, पूरी गीता का एक ही सार है कि मैं एक आत्मा हूं। जितने भी धर्म गाथाएं, रामायण भी जो हमने पूरी पढ़ी, पूरी रामायण, पूरी महाभारत, सब कुछ एक ही सार है। हम क्या है? मैं एक आत्मा हूं। क्या हूं? मैं क्या हूं? अब तीसरा प्रश्न है कि अगर मैं आत्मा हूं तो मैं कहां रहती हूं? कोई बताएगा आत्मा कहां रहती है? बाबूजी आप ही बता दीजिए, कहां रहती है आत्मा? बताइए बताइए, कहां रहती है? पेट में?
पेट में तो खाना रहता है खाना खाने के बाद। अब अगला प्रश्न, इस शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? अगर वो ना रहे तो आप मृत हो जाएंगे। सारे ही महत्वपूर्ण है, वो तो बात सही है। अगर हाथ नहीं हो तो आप जिंदा रहेंगे, पांव नहीं हो तो जिंदा रहेंगे, लेकिन अगर सिर नहीं हो तो क्या जिंदा रहेंगे? अगर ये मस्तिष्क ना हो, अगर आपका हमारा ब्रेन ना हो, तो क्या हम जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे। उसीलिए हमारी आत्मा जो है, जहाँ पंडित जी टीका लगाते हैं, जहाँ माताएं बिंदी लगाती हैं, हमारी आत्मा का मुख्य स्थान मस्तक के बीचों बीच होता है। दोनों आंखों के बीच, मस्तक के बीचों बीच होता है। तो मैं, हमारे साथ आदरणीय भाई जी हैं जो कि आपको बताएंगे कि आत्मा क्या है, आत्मा का असली स्वरूप क्या है, वो दिखता कैसा है, उसके कार्य क्या है, और कैसे स्वयं को हम उस परम पिता परमात्मा से जोड़ सकते हैं, वो परमात्मा भी कैसा दिखता है। तो भाई, मैं भाई जी से अनुरोध करूंगा, आए और बताएं कि हम कैसे हैं और क्या दिखते हैं।